किसान रेस्ट हाउस में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किस मुद्दे को लेकर करते हैं? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, पार्टीवासियों, साथियों को शुभकामनाएं और संदेश देना चाहता हूं और आपका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले साल का जो बजट निर्धारित हुआ है, बजट जो है वो किया है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप जो मर्जी पूछो, आप अपने सवाल। कैसा रहा जी बजट पेश किया गया केंद्र सरकार द्वारा? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री श्री सीतारमण जी के अध्यक्षता में जो बजट पेश किया गया, ये बजट इस देश को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और इस देश की समृद्धता को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष तरह का बजट है और इस बजट से चारों तरफ से खुशी का माहौल है। ये बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है। विपक्ष वाले तो इसको बेकार बजट बता रहे हैं। सिर्फ देखो, विपक्ष का काम होता है जी, विपक्ष वाले बजट बेकार बता रहे हैं। मुझे एक बात चाहिए कि कौन सा ऐसा मुद्दा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सी ऐसी शाखा है जिसको इस बजट ने ना छुआ हो। चाहे आप किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, युवाओं की बात करो, महिलाओं की बात करो, टेक्नीशियन जो आदमी उनकी बात करो, इस देश और प्रदेश की खुशहाली का बजट है ये। एक सुनने में आज ओबीसी का सम्मेलन था जिसमें पार्षद दर्शन गिरी जी का अपमान हो, उसमें पार्षद जी ने आप पे आरोप भी लगाए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वैसे तो आज का मेरे विषय नहीं था, पर आप पत्रकार साथियों ने पूछ ही लिया तो मैं बता देता हूँ। एक तो वो ओबीसी का सम्मेलन नहीं था, वो प्रजापति समाज की ओर से माननीय डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी की नेतृत्व कह लो, अध्यक्षता कह लो, मेहनत कह लो, उनकी सोच कह लो, उसके कारण ये गुरु दक्ष जयंती मनाई गई थी। और गुरु दक्ष जयंती राज्य स्तरीय गुरु दक्ष जयंती इस प्रदेश में पहली बार मनाई गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। तो ये ओबीसी का सम्मेलन नहीं था, ये हमारे समाज की तरफ से गुरु दक्ष जयंती मनाई गई। अब बात आप महाराज जी की बात करो तो मैं बड़ा सम्मान करता हूँ महाराज जी का, लेकिन महाराज दर्शन गिरी जी ने ये कहा कि मुझे वहाँ स्टेज पर नहीं बिठाया गया, मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि माननीय डिप्टी स्पीकर जी के ऊपर ये आरोप लगाना, पहला एक ऐसा इंसान हमने देखा है जिसने ये कहा हो कि बदतमीजी की काम हर व्यक्ति के, हर इंसान के होना हो, लेकिन हमेशा देश और प्रदेश के जितने भी लोग मिलने आते हैं वो ये कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर जी स्वभाव के बड़े अच्छे धनी हैं और सबका मान सम्मान करते हैं, सबको शांत करके भेजते हैं, सबकी सुनते हैं। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये आप सुबह जाकर के देखिए, उनके ओपीडी में लगभग 250 से 400 आदमी रोज आते हैं और वो रोज सबकी सुनते हैं। पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, वो कभी नहीं पूछते कि तेरा हल्का कौन सा, तेरा गांव कौन सा, तेरी पार्टी कौन सी है। दूसरी बात यह है कि महाराज दर्शन गिरी जी ने ईश्वर मालवाल का भी नाम लिया, जबकि साथियों आप भी मेरे ख्याल से वहां होंगे, पत्रकार साथी भी। मेरा दर्शन गिरी जी से परसों जब ये गुरु दक्ष जयंती थी, आमना सामना ही नहीं हुआ, हम मिले ही नहीं, और फिर भी यदि वो मेरा नाम जोड़ रहे हैं तो उनकी क्या मनसा वो जानते हैं। अब दर्शन गिरी जी ने आपको ये कहा प्रेस के माध्यम से कि वो मेरे गांव में आया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, मैं गांव में क्या, मैं तो पूरे प्रदेश में गया था, सबको मैंने निमंत्रण दिया, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज दिया और मैसेज ही मेरा निमंत्रण का एक साधन था। वो महाराज दर्शन गिरी जी के व्हाट्सएप पर भी मैंने भेजा, पर दर्शन गिरी जी नहीं आए। मुझे तो उसमें भी कोई नाराजगी नहीं थी, पूरा गांव था और पूरे गांव के लोग उसमें प्रोग्राम में गए। अब दर्शन गिरी महाराज जी ने ये कहा कि मैं विधानसभा चुनाव में इस अपमान का बदला ब्याज सहित दूंगा। तो मैं महाराज जी को ये कहना चाहता हूँ, एक तो देखो महाराज जी महामंडलेश्वर है, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। प्रजापति समाज का एक बेटा, एक पुत्र है, मेरा छोटा भाई है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि महाराज जी जब आपने भगमा बाणा धारी लिया है तो इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है और ऐसे आरोप लगाना भी ठीक नहीं है कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की। मैंने और आपने स्वयं देखा होगा, मैंने तो फोटो में देखा है, आपने स्वयं देखा होगा कि स्टेज पर वो बैठे थे जब मुख्यमंत्री पहले वो आए होंगे तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होगा, तो उन्हें प्रशासन ने नहीं चढ़ने दिया होगा, ये एक व्यवस्था होती है। बाद में पता लगा तो उनको स्टेज पर भी बिठाया गया। अब दर्शन गिरी महाराज जी ने ये कहा कि मैं विधानसभा में उनका बदला लूंगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ विधानसभा में किसका बदला लेंगे आप?
विधानसभा में किसकी टिकट पक्की होगी? क्या बरवाड़ा से ईश्वर मालवाल की टिकट पक्की कर दी क्या दर्शन गिरी महाराज जी ने? हम तो भाजपा के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से वर्कर हैं। जिसको भी टिकट मिलेगी, जिसको भी कमल का फूल मिलेगा, हम तो उसकी मदद करेंगे, जी जान से काम करेंगे। क्या दर्शन गिरी महाराज जी भाजपा के पक्ष में काम नहीं करेंगे क्या? और मुझे तकलीफ जब भी हुई जब महाराज जी ने ये कहा कि ईश्वर मालवाल और वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऐसे शब्द मुझे तो लगता नहीं उनको शोभा देते हो। आखिर वो महामंडलेश्वर कहलाते हैं अपने आप। मैं तो महाराज जी को ये कहना चाहूंगा कि महाराज जी ने ये कहा कि मैं बिना पार्टी के अपने आप जिला पार्षद बनकर के आया हूँ। मैं महाराज जी को भी याद दिलाना चाहता हूँ और मेरे समाज के उन बंधुओं को भी याद दिलाना चाहता हूँ जो साथी महाराज जी को लेकर के मेरे हिसार होटल में आए और उन्होंने कहा ईश्वर मालवाल जी इनकी आप मदद करो, महाराज जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी तरफ इशारा किया था कि ईश्वर मालवाल जी आप जिला परिषद का चुनाव लड़े वार्ड नंबर 20 से। तो मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मेरा मन जिला परिषद का चुनाव लड़ने का नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि वहां से कोई प्रजापति समाज का ही व्यक्ति चुनाव लड़े तो हमारे गांव, क्योंकि ढाणी गारण और ढाणी खान बहादुर में कोई फर्क नहीं है, हमारे गांव से एक महाराज जी हैं और वो बीजेपी की सोच के आदमी हैं। आप कहो तो मैं उनको बुला देता हूं, आप उनको आशीर्वाद दें और उस टिकट पर चुनाव लड़े, हम उनको जिताएंगे। महाराज जी स्वयं अपने रिश्तेदारों को लेकर के 10 आदमियों को मेरे पास गए और हम सारे गंगवा जी के पास गए सुबह 6 बजे कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी ये महाराज जी हैं और ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनकी तैयारी भी है। और बीजेपी तो वैसे भी संत गणों का जो है स्वागत करती है, सम्मान करती है। आप इनको जो है ना इशारा करें, टिकट दें और चुनाव लड़े, हम इनको जिताएंगे। गंगवा जी ने कहा देख लेना आप इनको जिता दो। हमने कहा हमने जिता लेंगे इनको। तो महाराज जी बीजेपी की टिकट पर ही चुनाव लड़े। अब कहते हैं मैं तो किसी से नहीं, मैंने किसी का समर्थन नहीं लिया। ये भी महाराज जी की मुझे तो बात अच्छी नहीं लगी। बाकी महाराज जी उनकी मर्जी है, जो वो कहें। हम महाराज जी का पहले भी आदर करते थे, अब भी आदर करते हैं और आगे भी आदर करते रहेंगे। वो उनकी सोच पर निर्भर करता है कि मुझे भी अपनी उस बाइट में, अपनी उस वीडियो में साथ घसीटा गया, जबकि मुझे महाराज जी उस दिन मिले ही नहीं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जी। देखिए, डिप्टी स्पीकर एक ऐसा इंसान है, एक तो मेरे प्रजापति समाज की आन बान शान है, वो लैंडलॉर्ड व्यक्ति है। उनकी दादा लाई सैकड़ों एकड़ जमीन है और वो खुद व्यापार करते थे, अपना काम करते थे। वो कॉलोनाइजर थे बड़े, तो वो तो पहले साधन संपन्न है। उन्हें ना तो कोई किसी तरह की ब्लैकमेलिंग की जरूरत कहने की। आज पूरा संसार जानता है, पूरा समाज जानता है कि वो शुरू से ही धनधान्य लोग हैं। दादा लाई उनका अच्छा जुगाड़ है, अच्छी जमीन है, अच्छा व्यापार है। तो भ्रष्टाचार का व्यापार में आरोप मेरे ख्याल से बाबा के लगाने से कौन पर लगेगा? नहीं, आज तक तो किसी ने उंगली उठाई नहीं। महाराज जी ही ये बात कहने वाले हैं कि वो बेइज्जती करते हैं। महाराज जी ये बात कहने वाले हैं कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा हमें नहीं लगता कि इन बातों में भी कोई सच्चाई है। एक विपक्ष वाले ने आवाज उठाई है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं थी, अब बीजेपी में देखने को ज्यादातर मिल रही है। देखिए, विपक्ष का तो काम है, और विशेष करके कांग्रेस का। आप देख रहे हो, चाहे इनकी कहीं रैलियां होती हो, आपस में लड़ते हैं, गुट्टम होते हैं। अब जो है 28 तारीख की ये गुरुदक्ष जयंती मना रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी। आपस में भी ये कह रहे हैं ये यहाँ नहीं मनानी, ये वहां नहीं मनानी, तू तेरी मर्जी से कर ले, मैं मेरी मर्जी से कर लूं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। पूरा प्रदेश का प्रजापति समाज माननीय डिप्टी स्पीकर जी के एक छोटे से मैसेज पर वहां इकट्ठा हुआ। और इतना ही नहीं, बैकवर्ड समाज जिन्होंने पंचायती राज आरक्षण में माननीय डिप्टी स्पीकर जी ने उनको 8% आरक्षण दिलाया, नगर निकाय, नगर निगम में आरक्षण दिलाया। और अब आपने देखा होगा वहां भी मांग न केवल हिसार की थी, कहीं फतेहाबाद को धर्मशाला की जमीन दिलाने की थी, कहीं रोहतक में धर्मशाला की छात्रावास की जमीन दिलाने की बात थी, कहीं माटी कला बोर्ड को बजट देने और उसको ऊपर उठाने की बात थी। तो डिप्टी स्पीकर जी तो ऐसे इंसान है, बैकवर्ड समाज के पूरे का ध्यान रखते हैं और इसके उत्थान के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आज मेरा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य था वो तो बजट के लेकर था। और आप तो पत्रकार साथी हो, आपने जो सवाल पूछे मैंने उनको जवाब दे दिया। और मैं जनता को ये कहना चाहूंगा कि खास करके इस सरकार में
ना ही तो किसी का दबाव है किसी व्यापारी पर, किसी कर्मचारी पर, और ना ही किसी की अति लालसा है, ना किसी की उपेक्षा है। बिना पर्ची बिना खर्ची यहाँ नौकरियां मिल रही है और हर व्यक्ति का, हर समाज का यह सम्मान हो रहा है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी हैं। और मैं सबसे ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि ऐसा राम राज्य तीसरी बार फिर हरियाणा प्रदेश में हम सब मिलकर के बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।